कभी सोचिए, आप एक सुनसान जगह पर जाते हैं और वहाँ पर गुफाएं हैं। गुफाओं को देखकर आपको अली बाबा 40 चोर की कहानी याद आती है और आप कहते हैं खुल जा सिम सिम। और वाकई वो गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है और उस गुफा के अंदर सोने, जेवरात, चांदी, सिक्के, बेशुमार दौलत। ऐसा क्या मुमकिन है? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। एक ऐसी ही गुफा है, वो भी कहीं और नहीं, हमारे भारत देश में। क्या आप जानते हैं? तो सुनिए ये पूरी कहानी, ये पूरा किस्सा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप इस वक्त मुझको इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है, ये किस्सा कई बार शायद आपने सुना होगा। हम वही कहानियाँ लेकर आते हैं जिसको आप लोग पसंद करते हैं। तो ये कहानी के लिए हमको चलना होगा हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से पटना, और पटना शरीफ से 100 किलोमीटर दूर राजगीर, जो कभी राजगृह के नाम से जाना जाता था और इसको महाराजा मौर्य शासक बिंबिसार ने बसाया था। यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो ये एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, हरियालियाँ हैं और इन हरियालियों के बीच में गुफाएं हैं। यहाँ पर अभी कुछ महीने पहले ये चर्चा में भी था, क्योंकि यहाँ पर पहला ग्लास स्काईवे बनाया गया है। आइए, इस गुफाओं में जब हम चलेंगे तो हमें एक गुफा यहाँ पर सोन भंडार के नाम से जानी जाती है। ये सोन भंडार की क्या कहानी है, आज हम आपको वही बताएंगे। जब इस गुफा के अंदर आप घुसेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा हॉल मिलेगा। ऐसी कहानियां हैं कि इस हॉल, इस कमरे में सैनिकों को बिठाया जाता था। क्यों बिठाया जाता था सैनिकों को, अब ये सवाल है। सैनिकों को इसलिए बिठाया जाता था क्योंकि इस गुफा के पीछे का जो कमरा है उसमें खजाना करोड़ों का, अरबों का, और आप गिनती भी नहीं कर सकते, मैं आंकड़े भी नहीं बता सकता, इतना खजाना दफन है। ये किसका खजाना है? इसके पीछे दो कहानियां हैं। पहली कहानी है महाभारत काल से जुड़ी हुई, जहां पर जरासंध जो आपका कंस का ससुर था, वो यहाँ का शासक था। उसका ये कामना थी कि वो कभी मरे नहीं, इसके लिए उसको 100 राजाओं की बलि देनी थी। कहते हैं 85-86 राजाओं को वो कैद कर चुका था, उनकी बेशुमार दौलत को वो कब्जे में ले चुका था, लेकिन वो आगे कर नहीं पाया। महाभारत में भीम के हाथों वो मारा जाता है। कहते हैं ये जरसंग राजगीर वही जगह पर है जहाँ से श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ के द्वारका जाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ के कलावन के मरने के बाद बराबर मथुरा वासियों पर यहाँ से हमला होता था। इसको छोड़ के वो मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए थे। एक कहानी है कि उसका खजाना था। दूसरी कहानी है राजा बिंबिसार की, जो मौर्य शासक कहे गए हैं। 15 साल की आयु में इनने शासन को हत्या कर लिया था, राजा बन गए थे और ये देश का विस्तार, अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे कई संधियों के द्वारा। एक वैवाहिक संधि थी शादी करने से, और दूसरा राज्यों के, तो इनके पास भी बेशुमार दौलत थी। कहते हैं कि इनका पुत्र अजातशत्रु को भी इन्होंने अपना दक्षिण का पार्ट दिया हुआ था, लेकिन उसके को ये भड़काया गया गौतम बुद्ध के चचेरे भाई ने कि भाई तुम्हारे पिता सारी दौलत लुटा देंगे। तो इसके चलते वो उसको यहीं पर राजगीर की पहाड़ियों पे ही कैद कर लेते हैं। यहीं पर इनका जेल खाना के भी चिन्ह दिखते हैं और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं मृत्यु से पहले का भी एक वाक्य है कि जब अजातशत्रु ने इनको कैद कर रखा था तो उसी दौरान उसका पुत्र होने की सूचना आती है। तो वो पुत्र होने की सूचना से अपने महल जाता है, तो पुत्र को अपने गोदी में लेकर उसको बहुत खुश होता है। तो उसको ये एहसास होता है कि जब मैं अपने पुत्र को लेकर इतना खुश हो रहा हूँ तो मेरे पिता कितना खुश होते हैं। तो वो उनको आज़ाद करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे बिंबिसार को लगता है कि शायद ये अब मारने हमें आ रहा है, तो वो हीरे की अंगूठी चाट लेते हैं और
वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कहा गया है कि जो उनकी विमसर की दौलत है वो यहाँ पे रखी गई है, और यहाँ पे वेदरथ मुनि को जब उनकी पत्नी ने ये सब दिया तो मुनि को क्या काम था दौलत का, तो उन्होंने किसी मंत्रों के हिसाब से ऐसा बंद किया कि ये खुल नहीं पाया। यहीं पर आपको एक लिपि मिलेगी जो कहते हैं कि इसका कोड वर्ड है इस गुफा के दरवाजे को खोलने का। ये लिपि शंख लिपि के नाम से जानी जाती है। शंख लिपि जो शंख का आकार होता है उस अक्षरों में लिखी गई है। इसकी लिपि को कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया है। कहते हैं कि जब ये कोई पढ़ेगा तो ये दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। ये खबर पहले मुग़लों को पहुंची कि इस तरह सा है, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, सुरंग को तोड़ना चाहा, इस गुफा को छेद करना चाहा, लेकिन सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इसकी जो खासियत है ये किसी पत्थरों से बनी नहीं है, यानी कि पत्थर जोड़ जोड़ कर इसको नहीं बनाया गया है। ये पहाड़ को काट कर बनी गई है, सिंगल पत्थर से बनी गई है। दूसरा, जब ब्रिटिश आते हैं भारत में तो उनको भी पता चलता है, तो कहते हैं कि वो पूरा तोप के गोले लेकर आए थे और तोप दागी गई थी। यहाँ पर तोप दागी गई तो दरवाज़ा तब भी नहीं हिला। फिर दरवाजे को काटने की कोशिश की गई, तब भी नहीं हुआ। फिर ये कहा गया कि इसको उड़ा दें। जब उड़ाने की बात आई तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने, जब उस वक्त थे, उन्होंने कहा कि आप उड़ाइए नहीं, क्योंकि इसके पास में ही एक गर्म पानी का तालाब है, सरोवर है, जहाँ पर लोग अपनी चिकित्सा के लिए आते हैं। कहने लगे इस धरती के अंदर फिर ज्वालामुखी फट जाएगा और पूरा शहर, पूरा इलाका और जहाँ जाने कितना एरिया जल कर राख हो जाएगा। तो ये अभी भी वो दौलत, कहते हैं लोग आते हैं, देखते हैं, और उस कोड को जो शिल्प शंख लिपि में लिखा गया है उसको क्रैक करने की कोशिश हो रही है। जिस दिन ये क्रैक हो जाएगा तो ये दरवाज़ा खुलेगा और लाखों का अंबार देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया लाइफ के साथ, क्योंकि हम भारत के कलर्स लेकर आते हैं और इसी तरह की कहानियाँ, रोचक कहानियाँ, आपसे जुड़ी हुई कहानियाँ हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।